अरे अंकल, तुम ये क्या बेच रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या है, गाजर है कि क्या है। आज मेरा पता नहीं कैसे क्या हो गया था, मुझे एक्सीडेंट हो गया है, मेरा पैर में बहुत ज़्यादा लग गई है। ये है मेरे मॉक टेस्ट के नंबर, मैथ के इस प्रकार नंबर है क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट दिया हुआ था आज। सो आज का मेरा दिन स्टार्ट होता है मेरे टू डू लिस्ट से। ये है मेरे टू डू लिस्ट और आज मुझे ये करना है। आई नो कि आप लोग अब ये सोचेंगे कि पहले से ही टिक कर रखा है। हाँ, मैं टिक करके ही क्रॉस करती हूँ कि जो जो चीज़ें मेरी हो जाती है ना उसको मैं क्रॉस कर देती हूँ। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हैं और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। सुबह सुबह उठ के मैंने सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाई। टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैंने चाय पिया क्योंकि नींद नहीं खुलेगी तो फिर मैं पढ़ाई कैसे करूँगी। और पढ़ाई करने के बाद मैं, दी और भैया, हम तीनों बैठ गए थे पढ़ने के लिए। भैया अपनी क्लास ले रहे थे और मैं मॉक टेस्ट दे रही थी। और मॉक टेस्ट मैंने रेलवे के सारे दे दिए हैं, रीजनिंग के। तो मेरे पास एसएससी जीडी के मतलब फ्री में पड़े हुआ था। रोजगार भी अंकित का ही, तो मैं उन्हीं का ही दे रही हूँ। और मैंने मतलब 19 क्वेश्चन करे थे जिसमें से 18 सही थे और एक क्वेश्चन मेरा गलत था। सो आप देख सकते हैं मेरी हालत, मतलब मेरी नोटबुक की हालत क्या है कि मतलब मैं जब रीजनिंग या मैथ सॉल्व करती हूँ ना तो मैं कहीं पर भी सॉल्व कर लेती हूँ। मुझे नहीं दिखता कि मतलब पेज खाली है भरा है, उसी पे सॉल्व कर लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है। सो मॉक टेस्ट देने के बाद मैं चली गई थी योगा करने के लिए क्योंकि मम्मी बहुत दिनों से फोर्स कर रही थी योगा करो, हेल्थ को अच्छे से रखो, अपनी फिटनेस बनाए रखो। तो इसलिए मैं योगा करने लग गई थी क्योंकि ये वीडियो मेरी मम्मी भी देखती हैं, पापा भी देखते हैं। सो इसलिए आज से मैंने अपने रूटीन में योगा भी डाल दिया था। अगर आप लोग भी योगा नहीं करते तो योगा करना शुरू कर दो क्योंकि योग करोगे तभी निरोग रहोगे। और वैसे भी ठंड में तो योगा करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक्टिवनेस आ जाती है और हेल्थ भी अच्छी रहती है, ठंड भी भाग जाती है। सो इसलिए मैंने उठ के योगा वगैरह करा। सो अब योगा करके मैं हो गई हूँ फ्री और उसके बाद अब मैं करूँगी रूम की सफाई। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि डाकू या मतलब अंदर कंबल के अंदर कौन बैठा है। सो ये कोई नहीं, मेरी बड़ी दीदी है। ये पेपर चेक करते करते ना थक गई थी तो इसलिए फ़ोन चला रही थी और मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी तो इसलिए इन्होंने अपना मुंह कंबल के अंदर डाल दिया था। यहाँ पे ना हम दोनों का कंपटीशन चल रहा था। ये मेरे से कह रही थी कि तू अभी वीडियो शूट नहीं करेगी और मैं इनसे कह रही थी कि आप ऐसे कंबल के अंदर नहीं बैठोगे, आज अपना फेस तो रिवील कर ही दो। लेकिन कहती है कि नहीं, मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। तो मैं भी ठीक थी, मैंने कहा आप फेस रिवील नहीं करोगे तो आप कंबल के अंदर मुंह डाल लो, मैं तो ऐसी अपनी रिकॉर्डिंग करूँगी क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी तो फिर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो मेरे से नाराज़ हो जाएंगे, मेरी यूट्यूब फैमिली पूरी नाराज़ हो जाएगी। तो मुझे उनको नाराज़ करना नहीं है। तो ढीठों की तरह फिर मैंने काम वगैरह तो कर लिया था और फिर यहाँ पे मेरे देवता आ गए थे, मतलब वो वाले देवता नहीं, खेलने वाले देवता। ये मेरे रूम के अंदर मुझे लेने आ जाता है कि खेलने चलो और हम दोनों बहुत अच्छे से खेलते भी है। ये पूरी बिल्डिंग में सबको परेशान करता है सिवाय मेरे, और मेरे एक बोलने पे मेरे पास भी आ जाता है। पता है मैं कहीं पर भी जाती हूँ ना, मेरे को जाने से पहले ये मुझे एक बार देखता है तो सही है कि नहीं है। और देखो कितना प्यारा है, कितना प्यार करता है। फिर खेलने के बाद नहा धो के मैंने करी अपनी पूजा क्योंकि अभी भी देखो भूतों की तरह हिल ही रही है बगल में ये। देख सकते हो इनके बालों से। बट कोई नहीं, नहा धो के मैं कर रही हूँ पूजा क्योंकि खाना पीना बनाना था नहीं, रात का खाना बचा हुआ था, मैंने रात में खाना नहीं खाया था। ये वीडियो देख के मम्मी मुझे पक्का पक्का सुनाने वाली हैं क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था, बिल्कुल नहीं खाया था क्योंकि नींद इतनी तेज़ आ रही थी ना पढ़ते पढ़ते, इसलिए मैं सो गई थी। तो रात का खाना बचा हुआ था, मैं वही खा लूँगी, इसलिए मैं भगवान जी की पूजा कर रही हूँ। भगवान जी से अपनी बस इतना ही मांगती हूँ कि मेरे भेजे में थोड़ा सा भेजा डाल दे ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूँ, पढ़ा हुआ मुझे याद रहे। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको जल्दी से वर्दी दिला दे, उनकी ड्रीम पूरा कर दे। नहा धो के पूजा करने के बाद कपड़े वगैरह पहन के कंबल में अपने आप को ऐसा पैक कर लिया, ऐसा पैक कर लिया कि जैसे बोरी में सामान को पैक करके बांध देते हैं ना, इस तरीके से अपने आप को मैंने पैक कर लिया है। और पैक करने के बाद मैं बैठ गई हूँ पहले मैथ लेकर क्योंकि मैथ मेरा कंप्लीट हो गया है। जो मेरे नोट्स वगैरह बना रखे हैं ना वो भी मैंने ऑलमोस्ट रिवीजन कर ली है। और आज मैं ट्रेन वाला चैप्टर कर रही हूँ। किस किस का ट्रेन चैप्टर क्लियर है प्लीज़ मुझे भी सजेशन देना कि वो चैप्टर मैं कैसे क्लियर करूँ। मतलब क्लियर है लेकिन जो उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि मतलब इसको भी पार करता है फिर उसको भी पार करता है, वो बैठे हुए व्यक्ति को भी पार करता है, तो मुझको ना वो चीज़ समझ में नहीं आती, मैं उसमें थोड़ी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। तो ये चैप्टर अगर आप लोग का क्लियर है तो प्लीज़ मुझे भी थोड़ी हेल्प कर देना इस चैप्टर में, ताकि मैं भी इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर सकूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी ना इस वाले चैप्टर में मतलब दिक्कत नहीं होती, मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि इस चीज़ का मतलब कैसे करूँ। फिर जब एक ही क्वेश्चन के अंदर 10-15 मिनट हो जाते हैं ना तो फिर दिमाग एकदम से घूम जाता है, फिर मन ही नहीं करता है। और यहाँ पे दीदी में से कह रही थी कि ज़्यादा हिल हिल के मत पढ़, मतलब नॉर्मली पढ़ाई कर ले फिर, लेकिन मेरी तो आदत हो ही गई है हिलने की, हिलूंगी नहीं तो फिर मुझे नींद आ जाएगी, इसलिए मैं हिल हिल के ही पढ़ाई करती हूँ।
हिलना गंदी बात ही है, लेकिन ज़्यादा हिलना गंदी बात है। थोड़ा कभी कभार हिल लोगे तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो इसलिए अभी मैं लगा रही हूँ मैथ। मेरा तो ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो ही गया है। आप लोगों का कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया? आप लोगों ने मैथ अभी कितनी कंप्लीट कर ली है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि मेरी बायोलॉजी तो कंप्लीट हो गई है, उसकी रिवीजन चल रही है, और मतलब मैथ भी मेरी ऑलमोस्ट चल रही है। सो मेरे पास रात के छोले चावल रखे थे। अब आप ये सोचोगे कि ये इतने बुरी तरीके से क्या दिख रहा है। तो हाँ फ्रेंड्स, मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। मतलब बिना मतलब टेस्ट के खाना खा लेती हूँ, उससे पेट में चला जाता है, लेकिन जो मम्मी पापा के हाथ का स्वाद होता है ना, वो कभी नहीं मिल सकता। मुझे तो खैर मेरे हाथ में कभी नहीं मिल सकता। सो अभी मैंने मैथ की बुक्स वगैरह हटा दी है, और अब मैं लूँगी हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री मैंने स्टार्ट कर दी है। और आज मैंने हिस्ट्री में अपना स्टार्ट करा है मध्यकालीन भारत, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। और मतलब मेरी हिस्ट्री के नोट्स ना जो पहले के बने हुए थे ना, अभी मतलब प्रॉपर मेरे हिस्ट्री के नोट नहीं बने हुए हैं, और मेरे पास कोई पेड क्लास भी नहीं है जिससे मैं हिस्ट्री के नोट्स वगैरह बनाऊँ। सो जो भी बना हुआ है ना, मैं उसी की ही रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि जितना है पहले मैं उसकी रिवीजन कर लेती हूँ, फिर मैं यूट्यूब पे देखूँगी हिस्ट्री की कोई फ्री क्लास होगी तो मैं उससे क्लास वगैरह ले लूँगी। और जहाँ तक मुझको लगता है कि खान सर की क्लास तो होनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक बार देखा भी था, मतलब मेरा फ्रेंड था वो क्लास वगैरह ले रहा था, सो उसने मुझे बताया भी था, तो मैं उनसे क्लास ले लूँगी। अगर किसी के पास पेड क्लास है तो प्लीज़ वो मेरी हेल्प कर सकते हैं। वो अगर मुझे अपना आईडी पासवर्ड दे सकते हैं तो प्लीज़ दे दें, ताकि मैं भी अपनी हिस्ट्री कंप्लीट कर लूँ। और मुझे कमेंट्स करके बताना कि आप लोग की मतलब आप लोगों ने जीएस में कितना पढ़ लिया है, रीजनिंग में कितना पढ़ लिया है, और मैथ में कितना पढ़ लिया है। और अभी मॉक टेस्ट आप लोग लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, वो भी मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं एक दिन में 2 मॉक टेस्ट लगा लेती हूँ, मैथ और रीजनिंग के, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है। तो इसी से ही मतलब मैं अपना टारगेट लेके चलती हूँ कि मैथ रीजनिंग तो मुझे जैसे 70 की मैथ रीजनिंग है, तो मुझे मतलब 65 तो लेकर आना ही आना है। तो मैं अपना टारगेट यही लेके चलती हूँ। और आज मैं मैथ का भी मॉक टेस्ट दूंगी, क्योंकि लास्ट मैंने 2 महीने पहले मैथ का मॉक टेस्ट दिया था, तो उसमें मेरे 25 में से 8 नंबर के आसपास आए थे, क्योंकि वो बिना पढ़े दिया था, और मुझको इतना पता भी नहीं था कि कैसे देना है कैसे नहीं देना। तो इसलिए फिर आज मैं इस मैथ का भी मॉक टेस्ट दूंगी, क्योंकि मैथ मेरी ऑलमोस्ट क्लियर हो गई है। तो उसको देखती हूँ कि उसमें मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। यहाँ देखो मैं ऐसे पढ़ रही हूँ कि बस नींद सी आ रही थी, लेकिन फिर भी पढ़ना था मुझको। मतलब जैसे बैठे बैठे ना मतलब कमर में और गर्दन में दर्द हो जाती है, इसलिए मैं उल्टी सीधी होकर पढ़ रही थी, क्योंकि पढ़ना तो है ही, चाहे कैसे भी पढ़ो। तो इसलिए अब मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। कंप्लीट करने के बाद अब मैं यहाँ पे अपनी दीदी से बोल रही थी कि दीदी मुझे लैपटॉप दे दो। सो अभी पता है क्या हुआ, उन्होंने मुझे लैपटॉप तो दे दिया, लेकिन लैपटॉप देते देते ना उन्होंने ट्राईपॉड को हिला दिया, और ऐसा हिला दिया कि मेरी वीडियो ही थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी। सो उठ के गई, मैंने अपनी मतलब ट्राईपॉड को सही से सेट करा, और सेट करने के बाद यहाँ पे मैंने फिर से थोड़ी सी क्लास ली, क्योंकि जो मैं मॉक टेस्ट दूंगी ना मैथ का, तो उसमें से ना मुझे टाइम एंड मैंने बोला ना टाइम एंड डिस्टेंस का मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आता। तो 20 मिनट की क्लास थी, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इसको देख लेती हूँ, ताकि जो भी मुझे मेरे को क्वेश्चन बनाने हो ना इससे रिलेटिव वो मेरे अच्छे से बन जाए। सो इसलिए मेरे पास टाइम एंड डिस्टेंस के ना नोट्स बने हुए थे, जो सर समझा रहे थे ना वो मैं समझ रही थी अच्छे से। और मतलब ये हिलने वाला तो मेरे अंदर कीड़ा घुसा हुआ है अच्छे से, चाहे मैं मैथ पढ़ूँ, चाहे मैं रीजनिंग पढ़ूँ, चाहे मैं जीएस पढ़ूँ, हिलती रहती हूँ। पता नहीं ये मुझे कोई बीमारी लग गई है कि क्या हो गया। हिलना तो मेरी हैबिट में ही समझ लो कि हाँ देखो, ठंड भी ऐसे लग रही है कि बस रजैया में घुसी हूँ फिर भी मुझे ठंड लग रही है। तो बट फिर भी कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों को मैंने इग्नोर करा, और अपनी मैथ की जो भी मेरी ये क्लास थी ना उसको कंप्लीट करूँगी। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं दूंगी मैथ की टेस्ट, क्योंकि टेस्ट देने के बाद मुझे फॉर्म भरना है। सीबीएसई के फॉर्म वगैरह निकले हुए हैं, और मैं दिल्ली से ही हूँ। सब लोग पूछते हो ना कि आप कहाँ से हो कहाँ से हो कहाँ से हो, तो मैं दिल्ली से हूँ। और मैं मतलब प्रॉपर मेरी स्टडी दिल्ली से हुई है, बट मैं रहती एमपी में हूँ, अपने मौसी के मतलब पास में ही रहती हूँ, रूम से रहती हूँ मैं। तो अभी मतलब मेरे को फॉर्म वगैरह भरना है, उसकी डेट भी मतलब लास्ट डेट भी मतलब 13 तारीख के आसपास की है, तो इसलिए मुझे फॉर्म भरना है। इसलिए मैं इसको कंप्लीट करने के बाद मैं दूंगी, उसके बाद मॉक टेस्ट दूंगी मैथ का। क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ रीजनिंग के मॉक टेस्ट दिए थे। रीजनिंग की मैंने जो मतलब RWA पे जितनी भी क्लास मतलब थी ना टेस्ट वगैरह फ्री में, वो मैंने सारे लगा लिए हैं। और मैंने मतलब जो SSC GD के भी रीजनिंग के थे ना 2-3 मतलब RWA भी थे मिनी मॉक, मैंने उसको भी कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि मुझको मतलब रीजनिंग देखना था कि अभी मेरी कितनी कंप्लीट हो गई है, क्या मुझे इस पर भी टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो रीजनिंग तो मेरी ऑलमोस्ट क्लियर है। 1-2 क्वेश्चन जो गड़बड़ी होते हैं ना वो यही होते हैं कि मतलब
मैं क्लियर कर लेती हूँ अपने नोट्स में, वो अच्छे से समझ भी लेती हूँ। मैं पूरे तरीके से, जैसे वृत्ताकार के आस पड़ोस बिठा देते हैं ना 8 व्यक्ति को, ये सब अच्छे से बना लेती हूँ डायग्राम वगैरह। बट टिक करने पे ना वो ये ध्यान में नहीं रहता कि इसके दाईं ओर के तीसरा व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति, उन सब चीज़ में थोड़ा सा रह जाती हूँ। सो स्टार्ट कर दिया है मैंने मैथ का मॉक टेस्ट लगाना। सो अब मैं आपको बता दूंगी कि मेरे मॉक टेस्ट में कितने नंबर आए हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी मॉक टेस्ट लगा लेती हूँ। और यहाँ पे दीदी को मेरे फ़ोन से कुछ काम था, उन्हें मेरा फ़ोन चाहिए था, इसलिए मैं इसकी पूरी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मैं हाँ मॉक टेस्ट लगा रही हूँ, लाइव लगा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि मैं मॉक टेस्ट ही लगा रही हूँ। सो मैं जल्दी जल्दी अपना मॉक टेस्ट लगा लेती हूँ। मॉक टेस्ट लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है, कितनी मिस्टेक हैं और कितने अटैम्प्ट मैंने नहीं किए हैं। बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रहा है। और आप मेरी हालत देख ही सकते हैं कि पढ़ते पढ़ते ही मैंने जैकेट पहन लिया था। और अभी मतलब फ़िलहाल मैं टेस्ट वगैरह दे रही थी, और आज मैंने मैथ का टेस्ट दिया है। फर्स्ट टाइम मैंने मैथ का टेस्ट दिया है। अभी तक रीजनिंग का दिया था, और मैंने जीडी के भी रीजनिंग के पूरे मॉक टेस्ट लगा दिए। अच्छे आ रहे हैं, मतलब रीजनिंग के नंबर 1-2 नंबर से इधर उधर हो रहा है, अदरवाइज मेरे रीजनिंग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। सो अब मैं पता क्या अब मैंने मैथ का मॉक टेस्ट दिया है, और मुझे ना मतलब काफ़ी डर भी लग रहा है कि मैं मतलब क्या करूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम दे रही हूँ ना मैथ का मॉक टेस्ट, तो ना मतलब डर तो लगता है। और तुम्हें पता है मेरा लैपटॉप का चार्जर भी ना पूरा, मतलब फ़ोन, मेरा लैपटॉप बंद होने वाला है, उससे पहले, बंद होने से पहले मैं इसको सबमिट कर लेती हूँ, क्योंकि मतलब मैंने टेस्ट दे दिया है। मतलब जल्दी दे दिया मेरे ना, अभी 1-2 मिनट रह गए हैं, तो अब मेरा पूरा मॉक हो गया है। इसमें से मुझे 2 क्वेश्चन नहीं आए हैं। सो मैं अभी आपको लाइव में दिखाती हूँ कि मैंने मॉक टेस्ट किस तरीके से दिया है। मतलब प्रॉपर तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि फ़ोन भी इतना चार्ज नहीं है और लाइट भी आ रही जा रही है, तो इसलिए। बट फिर भी जैसे भी बनाया है ना मैंने, और देखो मेरी हालत क्या है, पढ़ना, खाना, हर एक चीज़, इधर भी मेरी बुक्स रखी हैं। तो ये कंडीशन हो जाती है पढ़ते पढ़ते। हालांकि टेबल है, और टेबल पे दीदी अपने पेपर वगैरह चेक कर रही है, क्योंकि दीदी के स्कूल में ना मतलब एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं ना, तो उनके मतलब पेपर वगैरह चेक कर रही हैं। और उनका रीज़न यही है मेरे यहाँ पर चेक करने का, कि वो मेरे पास बैठी रहेंगी, तो मतलब जो डर होता है ना वो दिखता ही है। तो थोड़ा उनसे डरती भी हूँ मैं, आपको सीरियस बताऊँ, क्योंकि क्या है ना, वो थोड़ी बड़ी भी है और टीचर भी है, तो इसलिए डरती हूँ कि फालतू कोई मतलब मेरे से कोई क्वेश्चन ना पूछ ले, ऐसा क्वेश्चन जो मुझे नहीं आता हो, तो बहुत शर्म की बात होगी। तो इसलिए पता है मैं मतलब पढ़ती ही रहती हूँ, डर से ही सही पढ़ तो रही हूँ ना कम से कम। सो छोड़ते हैं इन सब चीज़ों को, और दिखाती हूँ मैं अपना लाइव मॉक टेस्ट। भी रेड हो गया, अब ये सिग्नल दे रहा है कि मैं रेड हो गया हूँ, मुझे जल्दी से सबमिट कर दे। सो देख सकते हैं ये है मेरा मॉक टेस्ट, और मतलब मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। नाउ मैं इसको सबमिट कर लेती हूँ। बंद होने से पहले ही दिखा दूँ, नहीं तो फिर ये कहोगे आप लोग कि कैसे मतलब कहीं से देख वेख के दिया हो, इसलिए मैं लाइव में ही दे रही हूँ। और आप लोग साथ में टाइम भी देख सकते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं मैंने लाइव में ही सबमिट करा है मॉक टेस्ट, पहले से सबमिट नहीं करा था, क्योंकि लोगों को ये लगता है ना कि ये पहले का मॉक टेस्ट है, ये पहले का मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाल रही है। नहीं, ये अभी का ही है, और आप देख सकते हैं कि कितने नंबर आए हैं। एक क्वेश्चन गलत है, 2 क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट करे हैं, क्योंकि मुझको वो समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। मैं ज़्यादा डर रही थी ना अपना मॉक टेस्ट सबमिट करने में, कि कैसे क्या नंबर आएंगे क्या नहीं आएंगे। आप लोग प्रॉपर देख सकते हैं कि क्या है, और इसको मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही दिया है। मैंने इससे पहले मॉक टेस्ट लगाया था ना मैथ का, तो उसमें मेरे पता है, मैं बता, मैंने मॉक टेस्ट दिया था ना, उसमें मेरे 25 में से 8 नंबर आए थे। आई नो कि आप ये चीज़ बिलीव नहीं करेंगे कि 25 में से अब कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि वो मैंने 2 महीने पहले दिया था। मैथ अच्छी थी, और क्योंकि मुझे रेलवे का नहीं पता था, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे रही थी, कि मैं सिर्फ इसलिए दिया था मैंने कि मैं ये देखूं कि उस मतलब क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या क्या सिलेबस, मतलब पैटर्न देख रही थी किस तरीके से। वो मैंने ऊपरी मन से दिया था। हालांकि मम्मी पापा के सामने ये नहीं बोलूँगी ऊपरी मन से दिया था, नहीं मम्मी बोलेगी हाँ ऊपरी मन से पैसा भी भेजूंगी फिर मैं दे रहे। पर फिर भी तुम्हें पता है, देखो मेरी तो बैटरी लो हुई हुई, इसकी भी बैटरी लो हो गई। फाइनली अब मैं इसको भी चार्ज करूँगी और खुद को भी चार्ज करूँगी, क्योंकि अब मुझे आ रही है बहुत तेज की नींद। अब मैं थोड़ा सा तो सोऊंगी। नींद लगी ही लगी थी, उतने में दीदी कहती ए उठ मार्केट चल, तो इसलिए फिर हम लोग आ गए थे मार्केट। और यहाँ पता नहीं मुझे
यहाँ पे मैंने चुकंदर तो देखा था, लेकिन चूहे की पूँछ की तरह चुकंदर मैंने कभी नहीं देखा था। सो मैंने इसको ले लिया है खाने के लिए, क्योंकि मेरे में है खून की कमी। और ये गाजर के ऐसे चितड़े उड़े हुए थे ना, ऐसे चितड़े हुए थे कि जैसे ठंड में हम लोग को चितड़े उड़े हैं ना पढ़ाई के चक्कर में, इस तरीके से ये पता नहीं 2-2 पूँछ, हाथ, विक्ट्री, मतलब सारी सेल्फ़ी इन लोगों ने ही ले रखी थी। सो मैं रूम पे आ गई थी सब्ज़ी वग़ैरह लेके, अपने मतलब जो भी खाना-पीने का सामान था लो लेकर आ गई थी। और यहाँ पे मैं भर रही हूँ अपना फ़ॉर्म, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सीबीएसई के फ़ॉर्म निकले हुए हैं, तो जूनियर असिस्टेंट के निकले हुए हैं, तो मैं उसको फ़ॉर्म फिल कर रही थी अपना, क्योंकि मैं सारे फ़ॉर्म अपने खुद से ही फिल करती हूँ। हाँ, मेरे पास लैपटॉप है तो उसका यूज़ मैं अच्छा करती हूँ, मतलब डिसयूज़ नहीं करती मैं। तो फ़ॉर्म वगैरह मैं भर लेती हूँ अच्छे से, तो मैंने भर लिया है। तो तुम्हें पता है फॉर्म मैं रूम पे क्यों भरती हूँ? फॉर्म में रूम पे भरने का एक ही रीज़न है कि दीदी मुझे फॉर्म भरने का पैसा देती नहीं है, तो सोचती हूँ मैं यहीं भर लूँ। और मुझे सिखाने वाली भी मेरी दीदी हैं, जो टीचर हैं, उन्होंने ही मुझे सिखाया था। सो पता नहीं क्या हो गया आज, मतलब मैं रूम से जैसे ही बाहर निकली ना, मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया था। सो मैं आ गई थी मेडिकल स्टोर, मतलब यहाँ पर आ गई थी क्लिनिक पे। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे एंकल में जो पहले से चोट लगी हुई थी ना, तो उसी में दोबारा चोट लग गई है। तो आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।